हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल और आज फिर आपके लिए लेके आया हूं जेईई एडवांस का क्वेश्चन जो कि 3D का है और ये डेली पीवाईक्यू सीरीज का 22 डेज है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी तक चल रहा है 21 डेज की पीवाईक्यू सीरीज हो चुकी है। डेली का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन चल रहे हैं और जिन बच्चों ने किया उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको भी हुआ हो तो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 3D का क्वेश्चन है, लॉजिकल होते हैं बेटा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम सही से इमेजिनाइज कर लिया तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं। let q be the cube with the set of the vertices x1 x2 x3 element of r cube। ये x1 x2 x3 जैसे ही देखा तो ये कार्टेशियन प्लेन समझ में आया कि 3D का कार्टेशियन प्लेन है, जहां ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट है। जहां उसने बोला है x1 x2 x3, 0 और 1 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आगे बोला है let f be the set of the all 12 lines containing the diagonals of the 6 faces। भाई अब मुझे पता है क्यूब अगर है अपने पास नहीं तो उसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, और 6 फेसेस के डायगोनल कितने होंगे, 12। ऑब्वियस है, कैसे, देखो डायग्राम मैंने बना रखा है क्यूब का। तो देखिए आपके पास अगर मैं बोलूं फेस ले रहा हूं ए बी ई एफ, नहीं तो इसमें डायगोनल क्या होगा, ए ई और बी एफ। क्लियर, तो दो डायगोनल है इस फेस के। ऐसे ही ऊपर वाले फेस के भी दो डायगोनल सी और बी डी, नहीं ऐसे ही अंदर वाले फेस के ए बी सी ओ के, नहीं ए सी और ओ बी। तो ये जो डायगोनल्स हैं ऐसे क्या आएंगे, 6 फेसेस के 12 डायगोनल। मतलब उसने क्या बोला है अपन को कि भैया 12 जो लाइंस है, ठीक है, 6 फेसेस के डायगोनल है, वो सेट क्या है, एफ है अपने पास। मतलब मैं ये बोल सकता हूं एफ जो सेट है वो क्या है बेटा, फेसेस के डायगोनल। नहीं मतलब कि अगर एग्जांपल के लिए लिख दूं आपके लिए तो ए हो गया, ठीक है, बी एफ हो गया, इधर से क्या हो गया, सी हो गया, बी डी हो गया, नहीं ऐसे क्या आएंगे अपने पास 12 डायगोनल। ठीक है, आगे क्या बोला है उसने, ठीक है, ऑफ द क्यूब, क्यूब जो क्यूब है उसको नाम क्या दे दिया बेटा, क्यूब। आगे क्या बोला, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइंस कंटेनिंग द मेन डायगोनल ऑफ द क्यूब, क्यूब। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, एस जो है वो सेट है ऑल 4 लाइंस कंटेनिंग द मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल क्या होते हैं, तो बेटा क्यूब में क्या होता है मेन डायगोनल, जैसे कि अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया है तो इसके अपोजिट जो फेस होगा ना उसका अपर वर्टेक्स, ये क्या कहलाएगा, मेन डायगोनल। समझ रहे हो। तो अगर मैं बोलूं ये सेट जो दे रखा है अपन को, एस बोला है उसने, तो एस जो सेट आएगा उसमें एक डायगोनल तो क्या आ गया बेटा, ओई। नहीं इसी तरह से ओई के तो नीचे वाला बॉटम वाला पॉइंट और ओ के ऊपर वाला पॉइंट यानी सी एफ, एक दूसरा क्या होगा सी एफ। उसने बोला 4 है, क्यों, एक तो ये हो गया एक ये हो गया। ऐसे ही क्या होगा बेटा, एक तो बी वाला पॉइंट लेंगे और एक जी वाला, तो एक क्या हो जाएगा बीजी, नहीं एक एक क्या हो जाएगा डी ए। क्लियर, ये 4 क्या है अपने पास मेन डायगोनल। जैसे आप रूम में बैठे हो तो अपोजिट को मिला के देखना, नहीं तो वो क्या कहलाएंगे, 4 मेन डायगोनल। क्लियर, अब जब 4 मेन डायगोनल अपने पास आ चुके हैं, ये एस सेट है। आगे क्या बोला है बेटा, ऑल द 4 लाइंस, ये हो चुका है। फॉर इंस्टेंट द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस 0, 0, एंड 1, 1, मतलब वो यही समझा रहा है मेन डायगोनल क्या है, जो 0, 0 से पास आउट और 1, 1 से हो। अब देखो इसको मैं समझा देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है बेटा। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, जेड भी 0, तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट 1, 0, होंगे। वाई एक्सिस पे क्या होगा, 0, 1, 0 होता है। ऐसे ये पूछूं तो 0, 0, 1 होता है, ये पता होना चाहिए। नहीं इसी तरह से अगर मैं बोलूं ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 1, जेड कोऑर्डिनेट 0। अब ये 3D में है तो ये क्या होगा 1, 1, 1। इसी तरह से इसका पूछूं बेटा तो ये वाई जेड प्लेन है तो एक्स तो 0, y1 और z1। इसी तरह ये कौन सा है, xz प्लेन यानी x1 y0 z1। नहीं तो इसी तरह से हम सबके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, o तो ओरिजिन होता ही है 0, 0, 0। तो वो क्या कह रहा है भाई आगे, 4 लाइंस L1 एंड L2, DL1 L2 डिनोट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब DL1 L2 का मतलब क्या है, L1 और L2 के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है भाई, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DL1 L2, नहीं अपन को क्या निकालनी है भाई, मैक्सिमम वैल्यू इनकी क्या होगी, as L1 varies over F and L2 varies over S। मतलब कि जो F है इसमें से तो अपन को क्या लेना है बेटा, L1 लाइन किस में से लेनी है, इस F में से, और L2 किस में से लेनी है, S में से। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे 12 डायगोनल फेस के हैं, नहीं 4 डायगोनल क्या है मेन, अपन को मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो कब आएगी, आप खुद सोचिए। अगर मैं ये OE ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा, OE है। अब OE है, अगर मैं इसका फेस डायगोनल लेता हूं, समझना एक फेस डायगोनल कौन सा होगा, OF होगा। तो अगर लेता तो इनके बीच की डिस्टेंस तो 0 आ जाती, इंटरसेक्टिंग होती लाइन। नहीं तो मतलब अगर मैं दूसरी ले लूं बेटा, समझ रहे हो, क्या ले लूं, AG, क्या ले लूं, नहीं तो ये जो डिस्टेंस है इसके साथ तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी।
सर अच्छा एजी की जगह हम दूसरे फेस का भी ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, आप चाहो तो ओई ले लो और क्या ले लो, एसी ले लो, ताकि एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग नहीं स्क्यू लाइन हो। क्लियर? तो ऐसे कोई सी भी लाइन ले सकते हो आप। तो मैंने अगर मान लो ओई ले ली एक लाइन कि L1 जो है मैंने मान लिया ओई है, लेट सपोज, और दूसरा क्या मान रहा हूं, जो एजी है, नहीं ये क्या है अपने पास, दूसरा वाला L2 है। अब मुझे इन दोनों लाइन की क्या चाहिए, इक्वेशन, और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अपन को पता होना चाहिए बेटा कि अगर 2 पॉइंट गिवन है, क्या है, 2 पॉइंट गिवन, तो उससे लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा a2 माइनस a1, ऐसे ही लिखते थे। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं L1 की इक्वेशन, तो आर वेक्टर इक्वल टू a1 होता था पॉइंट 0 0 0, मतलब 0i 0j 0k, मतलब 0 ही हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स a2 माइनस a1, 1 माइनस 0 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 1 माइनस 0 के कैप, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, a2 माइनस a1 क्या है ना बेटा। इसी तरह से अगर मैं AG के लिए बात करूं, L2 लाइन के लिए, तो आर वेक्टर इक्वल टू, यहां पॉइंट क्या है, 0 0 1 है। क्लियर? तो मैं क्या लिख देता हूं, 0 0 1, यानी के कैप हो जाएगा, 0 आई कैप, 0 जे कैप और 1 के कैप। गॉट इट? फिर क्या आएगा अपने पास, a2 माइनस a1 लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स। तो यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस म्यू टाइम्स क्या होगा, 1 माइनस 0 आई कैप, यानी आई कैप, 0 माइनस 0 यानी 0 जे कैप, समझ रहे हो, फिर 1 माइनस 1 यानी क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 0 माइनस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 आई कैप, 0 माइनस 0 यानी 0 जे कैप, और 0 माइनस 1 यानी माइनस का के कैप। गॉट इट? ये एजी वेक्टर की इक्वेशन आ गई अपने पास लाइन की। अब मुझे इनके बीच की क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आपको पता है कि अगर कोई दो लाइन लिख रखी है, r1 वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r1 वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, नहीं, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2, जो भी आप चाहो, ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड्यूलस b1 क्रॉस b2। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होता है, फॉर्मूला, नहीं। तो a2 माइनस a1, a2 क्या है यहाँ, के कैप, समझ रहे हो आप यहाँ पे, तो a2 क्या है अपने पास, के कैप, a1 क्या है 0, यानी यहाँ आया के कैप, डॉट b1 क्रॉस b2। तो मैं b1 क्रॉस b2 निकाल लूं, मेरा काम हो जाए, नहीं, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। b1 क्या है, b1 क्या था बेटा, आप कुछ सोचिए, यहाँ निकाल रहा हूं, आई जे के है, b1 क्या है 1 1 1, नहीं डायरेक्शन, क्लियर, इसकी डायरेक्शन क्या है 1 0 माइनस 1, लिख देता हूं। यानी अगर यहां से सॉल्व आउट करूं बेटा, तो क्या आएगा, आई के लिए सॉल्व आउट किया तो माइनस का 1 माइनस का 0 यानी माइनस का 1, जे के लिए सॉल्व किया तो माइनस 1 माइनस 1 मतलब माइनस का 2j, के के लिए सॉल्व करूंगा 0 माइनस 1 यानी माइनस का के कैप। मतलब कि क्या आ रहा है बेटा, माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का के कैप, यही आ रहा है, अपॉन क्या आएगा बेटा, मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस कैसे लिखते थे बेटा, अगर ए आई बी जे और सी के है तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि क्या लिख सकता हूं, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका 1, 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी √6, ऊपर क्या हो जाएगा देखिए, तो ये तो हो गया √6, के डॉट, अब देखो आई, नहीं तो 0 होगा परपेंडिकुलर, के डॉट जे भी 0 होगा, के का के साथ यानी -1। अपन क्या लगाते हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, मतलब -1 बाय √6 का मॉड 1 बाय √6, तो यही अपना क्या आ गया आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल था, जिसको डायग्राम समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ गई, उसके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो जेईई मेंस में भी इतना पूछा जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जिसको नहीं याद है वही यही 4 बार बोले, क्या होता है फॉर्मूला, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड्यूलस b1 क्रॉस b2, क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड्यूलस b1 क्रॉस b2, यही याद करके जाना, नहीं भूलने नहीं चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत काम आएगा जेईई मेंस के फॉर्मूलों में भी बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो नेक्स्ट सीरीज का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही मजेदार होगा 3D का, तो वापस से इस सीरीज को बनाए रखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू यूजर है।